हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने डिस्कस किया था एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ये तीन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एरर इन डिवाइड एंड एरर इन पावर्स। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा एरर इन डिवाइड, एरर इन डिवाइड, और आप डिवीज़न भी कह सकते हैं, एरर इन डिवीज़न। सो हमने ऐसे कंसीडर किया कि ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी। कंसीडर ए एंड बी, ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी, ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी, ए एंड बी आर टू फिजिकल, A and B are two physical quantity। ठीक है, A और B जो हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो कंसीडर A and B are two physical quantity and on dividing them and on dividing them and on dividing them a physical quantity Z is obtained। A physical quantity on dividing them, a physical quantity Z is obtained, Z is obtained। ठीक है, ध्यान देना। आपसे ऐसे करें ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, जब दोनों का डिवाइड करते हैं हम तो हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी Z मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम पोटेंशियल में करंट का डिवाइड लगा दें तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हम डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड लगा दें तो हमको स्पीड मिल जाएगी। तो वही सेम। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग देम अ फिजिकल क्वांटिटी Z इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, नाउ सो एरर इन मेजरमेंट ऑफ, नाउ एरर इन सो ऑब्टेन, सो ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे देन, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी। तो ट्रू वैल्यू आएगी आपकी Z इज इक्वल टू A अपॉन B। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इक्वेशन नंबर हो गई है 1। एंड ऑन कंबाइनिंग एरर, जब इसमें हम क्या करते हैं, एरर कंबाइन करते हैं। इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इफ एरर in measurement of, if error in measurement of, error in measurement of A, B and Z, A, B and Z becomes, error in measurement of A, B and Z becomes delta A, delta B and delta Z respectively। डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतने एरर होते हैं इनके मेजरमेंट में रिस्पेक्टिवली। देन ऑन टेकिंग लॉग्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देन ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 के दोनों साइड किसको लॉग ले रहे हैं। जब आप इक्वेशन 1 के बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ये बनेगा log Z इज इक्वल टू log Z इज इक्वल टू log A अपॉन B। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये log Z इक्वल टू log B बना तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया log M माइनस log N का। तो आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, log Z इक्वल टू log A माइनस log B। log M इंटू एन, M अपॉन N का फॉर्मूला होता है log M माइनस log N। ठीक है, फिर आगे देखें, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑन पार्शियल differentiating both side of given equation, partial differentiating both side
साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन है उसके बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो log z का डिफरेंशिएशन 1/z dz हो जाएगा, log a का डिफरेंशियल 1/a dA हो जाएगा, माइनस log b का डिफरेंशियल 1/b dv हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें आगे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा, आपके पास क्या बनेगा ये, तो सिंप्लीफाई करने पे ये फॉर्मूला बना dz/z इज इक्वल टू dA/a माइनस dB/b, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, एरर को कंबाइन कर दिया, तो हमने लिखा ऑन कंबाइनिंग एरर और ऑन कंबाइनिंग एरर्स। अब आपने जब भी एरर कंबाइन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो नेगेटिव साइन है कभी भी एरर में वो नहीं आता, नेगेटिव साइन का हम कभी भी एरर में यूज़ नहीं करते हैं। नेगेटिव साइन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज एरर के कैलकुलेशन में अगर आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, मतलब नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो क्या होगा, एक्चुअल एरर से कुछ कम एरर आएगी आपकी, मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअल एरर नहीं रिप्रेजेंट कर पाती है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एरर को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक्चुअल एरर कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इन मोड, दैट इज ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा z/z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। दिस इज द एक्चुअल एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप एक्चुअल एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कभी भी हम साइन नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये याद रखिएगा। सो ये हमने डिवाइड में एरर कैलकुलेट किया है जो आपके मल्टीप्लिकेशन के सेम आया है, डेल्टा z/z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। नाउ नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं एरर इन पावर्स, ये तो डिवाइड का हो गया। नेक्स्ट क्या है, एरर इन पावर्स। तो अगर हम पावर्स की एरर का डिस्कस करें, एरर इन पावर्स, सो देखिए, कंसीडर ए बी एंड सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटी। कंसीडर, हमने ऐसा कंसीडर किया, क्या, कंसीडर ए बी एंड सी, कंसीडर ए बी एंड सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटी, आर ए बी एंड सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो कंसीडर ए बी एंड सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटी having their powers, physical quantity having their powers क्या कहा, ए बी एंड सी आर 3 फिजिकल क्वांटिटी हैविंग देयर पावर्स पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, having their powers p, q and r respectively, then true value of physical quantity, then true value of physical quantity, then true value of physical quantity। तो इस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ये हमको चेक करना है यहाँ से। तो आपसे क्या कहा कि ए बी सी 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो पी क्यू आर हैं, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी फिजिकल क्वांटिटी की, ये हमको चेक करना है। तो देखिए ट्रू वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी z इज इक्वल टू ए की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन में लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या कहेंगे, ऑन टेकिंग लॉग
ऑन टेकिंग log both side of equation 1 on taking log both side of equation 1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के बोथ साइड लॉग ले रहे हैं। जब आप इक्वेशन 1 के बोथ साइड लॉग यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log z इज इक्वल टू लॉग, और ये क्या आएगा, a की पावर p b की पावर q अपॉन c की पावर r। ये हमने log ले लिया। ठीक है, अब log जब आप सॉल्व करेंगे तो m अपॉन n क्या होगा, सॉल्व log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा log z इक्वल टू log m, मतलब log a की पावर p और b की पावर q, ये log m माइनस log n, तो माइनस log c की पावर r, log m माइनस log n हो गया। अब यहाँ पर देखो log m माइनस n हो गया, लेकिन ये दोनों तो प्रोडक्ट में ना, ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करिए। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या कहेगा, log z इज इक्वल टू ये बनेगा log m, ठीक है, मतलब log a की पावर p प्लस log n, मतलब log b की पावर q, log m प्लस log n माइनस log c की पावर r, ये लिख दिया। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि जब हम ये log सॉल्व करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर जो है वो आगे आ जाती है, और पावर को आगे लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे log z इज इक्वल टू, पावर को आगे ले आओ तो p log a प्लस q log b माइनस r log c, ये आ गए तीनों। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने लिखा ऑन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग both side of given equation, partially differentiating both side of given equation, आपके पास ये इक्वेशन जो आई है इसके दोनों साइड हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही आप इसके दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 1/z, log z का डिफरेंशियल 1/z dz बन जाएगा, इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, log a का 1/a dA बन जाएगा। ठीक है, प्लस q कांस्टेंट है, log b का क्या बनेगा, 1/b dB बन जाएगा, 1/b dB बन जाएगा, माइनस r log c का क्या बनेगा, 1/c dc बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अगर ये बात क्लियर हो गई तो देखिए हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, यह आएगा आपका dz/z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका p dA/a प्लस अगला क्या बनेगा, q dB/b, ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस r dC/c, फिर ऑन कंबाइनिंग एरर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग एरर इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के बोथ साइड हम एरर को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा क्या, डेल्टा z/z इज इक्वल टू प्लस माइनस p डेल्टा a/a प्लस q डेल्टा b/b प्लस r
वही सेम बात आपको याद रखनी है कि एरर कभी भी नेगेटिव करके कैलकुलेट नहीं की जाती है। तो ये जो है आपकी एरर इन पावर्स आ गई। एक बात का याद रखें, मतलब एरर इन पावर्स कैसे आ रही है सॉल्व करने के लिए, जो पावर उसको आगे ले आओ और जो एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एरर इन पावर्स हमारी सॉल्व हो जाएगी। फटाफट एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। अब फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल क्या है, अब फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity can be calculated by relation. A physical quantity can be calculated according to relation, can be calculated according to relation, a physical quantity can be calculated according to relation. किस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी। ठीक है, सो अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रिलेशन x इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी। आगे क्या लिखेंगे, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इफ एरर इन measurement of A, B, C and D, A, B, C and D becomes, A, B, C and D becomes 4%, error in measurement of A, B, C and D becomes कितना 3%, 2%, 1% and 4%, 1% and 4%. Then calculate percentage error in measurement of x. Then calculate percentage error. Then calculate percentage error in measurement of calculate percentage error in measurement of x. तो x के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर हुआ हमको ये कैलकुलेट करना है। सो देखिए इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं। आपको जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट डी, ये फॉर्मूला है। अब परसेंटेज एरर का हमने तरीका क्या पढ़ा था कि जो पावर से उसको आगे ले आओ, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी और डी रूट में है तो इसकी पावर 1/2 बनेगी। अब आगे देखिए, अगर इसकी पावर 1/2 बनती है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, पावर को आगे ले आओ तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी की पावर कितनी है 1 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी की पावर कितनी है 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करें तो इसकी हमको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो अगर हम बात करें एक्स के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर हुआ, तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। तो अब आपको इक्वेशन बैलेंस करना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस
डी के लिए क्या लिखें 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेशन में काम आएगा। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्यूशन करके क्या बना सकते हैं। देखिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए 3% है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास कितना 3%। तो हमने लिखा 3 × 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2% है, तो 2 लिख दिया, प्लस 1 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 1% है, तो इंटू 1 कर दिया, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 4% है, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। फाइनली परसेंटेज एरर आपका आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 9 + 4 + 1, और इसको डिवाइड लगा दो तो 2 बार गया ये, तो +2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 1 10, और ये आ जाएगा आपका कितना टोटल 16%। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना है 16%। तो हम जब एरर कैलकुलेशन करेंगे तो एरर कैलकुलेशन में ये जो पावर्स होती हैं सिंपली कुछ नहीं करना है, जो सिंपल पावर्स हैं उन पावर्स को हम क्या करें आगे रेस कर दें, आगे ले आएँ उन पावर्स को, और उनको सॉल्यूशन हम इस प्रकार से उनका बना सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और अगर देखें हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड, the density of material of cube, the density of material of cube are measured such that क्या लिखा, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब आर मेजर्ड सच दैट error in measurement of mass such that error in measurement of mass is 4%, and error in measurement of length of cube and error in measurement of length of cube, error in measurement of length of cube is क्यूब की मेजरमेंट में कितना है 3, लेंथ में 3%। then calculate percentage error in measurement of density, then calculate percentage error in measurement of density, परसेंटेज एरर इन मेज़रमेंट ऑफ डेंसिटी। तो आपको क्या बताना है कि डेंसिटी की मेज़रमेंट में कितने % की एरर है। सो देखिए ये इसका सॉल्यूशन की डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट आपको वॉल्यूम में तो एरर है नहीं, तो क्यूब की बात कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यूब। अब आपको एरर चाहिए तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू 1, एम की पावर कितनी है 1 है, डेल्टा एम अपॉन एम। एल की बात करें तो पावर 3 है, और क्या लिख पाएंगे डेल्टा एल बाय एल। सो हमने फिर लिखा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी के मेज़रमेंट में हमको ये चेक करना है कि परसेंटेज एरर कितना है। तो आपने लिखा डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू पावर 1 है इसकी,
तो डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मास मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे परसेंट लगा लें, प्लस ये 3 डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखें मास मेजरमेंट में कितनी एरर थी। तो मास मेजरमेंट की अगर आपको एरर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 की, यह है 4%, प्लस 3, और डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 की वैल्यू क्या है, 3%। मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 + 9, टोटल एरर कितना आ जाएगा आपका, 13%। ऐसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।